तो दूसरे जो पॉइंट हैं, सिंस सो लिटल एनर्जी इज़ अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स, तो 10% डिक्रीज़ होती है हर लेवल में। तो बहुत कम एनर्जी नेक्स्ट कंज्यूमर्स को मिलती है। फूड चेंज जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 और 4 स्टेप्स। फूड चेंज होती हैं जो, उनमें 3 या 4 स्टेप्स होते हैं। द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज़ सो ग्रेट दैट वेरी लिटल यूजेबल एनर्जी रिमेन्स आफ्टर 4 ट्रॉपिक लेवल्स। तो उसमें जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है हर एक लेवल पे, वो इतना ज़्यादा होता है कि सबसे आखिर में जो ट्रॉपिक लेवल होता है उसके लिए यूज़ की जा सकने वाली ऊर्जा बहुत कम रह जाती है। देयर आर जनरली ए ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल्स। तो लोअर ट्रैफिक लेवल्स पर बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं और इकोसिस्टम के। द ग्रेटेस्ट नंबर इज़ ऑफ द प्रोड्यूसर्स, सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। द लेंथ एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन्स वेरी ग्रेटली, तो उनकी जो लेंथ होती है या उनकी कम्प्लेक्सिटी होती है वो बहुत ज़्यादा भिन्नता वाली होती है। ईच ऑर्गेनिज्म इज़ जनरली ईटन बाई 2 और मोर अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक ही जानवर को दूसरे बहुत 2 या 4 ज़्यादा जानवर जो है तो उनको खाते हैं। तो अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इन टर्न आर ईटन बाई सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म। सो इंस्टेड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन फूड चेन, यानी कि एक ही लाइन वाली फूड चेन के अलावा द रिलेशनशिप कैन बी शोन एज सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइंस कॉल्ड ए फूड वेब। तो इसमें फूड वेब हो सकता है, यानी कि ये जो जानवर हैं सीधे इसको खाते हैं, जो इसको खाते हैं, ये इसको भी खाता है, तो ये इसको भी खाता है, इसको भी खाता है और इसको भी खाता है। तो इसमें एक से ज़्यादा बार मतलब कि बराबर की गई है। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर है उसको हम फूड वेब कहते हैं। फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम 2 थिंग्स बिकम क्लियर। तो ये वाली जो एनर्जी फ्लो डायग्राम है, इसमें देखो ये टॉप कॉर्निवर्स हैं जो मांसाहारी जानवर हैं, ये भी दूसरे भी कॉर्निवर्स हैं, और ये हर्बीवोरस हैं। हर्बीवोरस जो मतलब के जो घास खाने वाले जानवर हैं। और फिर यहाँ पर ये पौधे हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। तो सन की लाइट से जो है वो एनर्जी जो है वो यूज़ हो रही है। तो ये इतनी ज़्यादा है, ये इतनी कम है, इससे कम होती जाती है, इसमें लास्ट में बहुत कम रह जाती है। The energy that is captured by autotrophs does not revert back to the solar input, and the energy which passes to the herbivores does not come back to autotrophs। यानी इसमें एनर्जी की वापसी का कोई साधन नहीं है। सन से जो लाइट ऑटोट्रॉप्स में आई वो ऑटोट्रॉप से सन में नहीं जाती, और सन से जो ऑटोट्रॉप से एनर्जी कंज्यूमर्स को जाती है वो कंज्यूमर से वापस ऑटोट्रॉप्स को नहीं आती। तो एज इट मूव्स प्रोग्रेसिवली थ्रू द वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स, जैसे एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में जाती है, इट इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल टू द प्रीवियस लेवल को, फिर वो वापस नहीं मिलती। अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ फूड चेन इज़ हाउ अननोइंगली सम हार्मफुल केमिकल्स एंटर अवर बॉडीज़ थ्रू द फूड चेन। तो फूड चेन में जो कुछ ऐसे हानिकारक जहरीले पदार्थ होते हैं जो फूड चेन में हमारे शरीर में शामिल हो जाते हैं। यू हैव रेड इन क्लास 9 हाउ वाटर गेट्स पोल्यूटेड। 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि पानी कैसे प्रदूषित होता है। वन ऑफ द रीज़न इज़ द यूज़ ऑफ सेवरल पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स टू प्रोटेक्ट अवर क्रॉप्स फ्रॉम डिजीज़ एंड पेस्ट। तो बहुत से कीड़े मार दवाइयाँ और बीमारियों से रक्षा करने वाली दवाइयाँ हम केमिकल्स के रूप में खेतों में हमारी फसलों को डालते हैं। दीज केमिकल्स आर आइदर वाश्ड डाउन इनटू द सॉइल। ये वाली जो चीज़ें होती हैं जो धोने के बाद, पानी के मिलने के बाद ज़मीन में चली जाती हैं, मिट्टी में चली जाती हैं और इनटू द वाटर बॉडीज़ में चली जाती हैं। फ्रॉम द सॉइल दीज आर अब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। ज़मीन में से ये जो जहरीले पदार्थ होते हैं ये प्लांट्स द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं अलॉन्ग विद वाटर एंड मिनरल्स। एंड फ्रॉम द वाटर बॉडीज दीज आर टेकन अप बाई एक्वेटिक प्लांट्स। वाटर बॉडीज़ में ये जो चीज़ें होती हैं
पानी में रहने वाले पौधों में और जानवरों में चली जाती हैं। देयर इज़ वन ऑफ द वेज इन विच दे आर एंटर द फूड चेन, इसमें एक तरीका फूड चेन में शामिल होने का। एज दीज केमिकल्स आर नॉट डिग्रेडेबल, यानी ये जो केमिकल्स होते हैं जो नष्ट नहीं होते, कुदरत द्वारा इनका समापन नहीं होता। दीज गेट एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉफिक लेवल पे, इनकी जो मात्रा होती है हर एक जीव के शरीर के अंदर वो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ती जाती है। एज ह्यूमन बीइंग ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन, तो ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो फूड चेन में टॉप पर होते हैं। द मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ दीज केमिकल्स गेट कम्युलेटेड इन अवर बॉडी। कम्युलेटेड का मतलब होता है जमा होना। तो हम लोगों के शरीर में वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जहरीले सब्सटेंसेस जो फसलों में हम कीड़े मार दवाइयाँ जहाँ रासायनिक पदार्थों के रूप में यूज़ करते हैं, वो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जमा होती हैं। दिस फिनोमिनन इज़ नोन एज बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, इस चीज़ को हम बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कहते हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई आवर फूड grains such as wheat and rice, vegetables and fruits and even meat contain a varying amount of pesticides residues। इसीलिए हमारी सब्जियां, हमारे चावल, हमारी गेहूं, हमारे फल और मीट और ऐसी दूसरी चीज़ों में ये जहरीले पदार्थों की मात्रा बढ़ती जाती है। दे कैन नॉट ऑलवेज बी रिमूव्ड बाई वॉशिंग और अदर मीन्स, इनको धो के इनमें से अलग नहीं किया जा सकता।